नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब उसमें आपको दो ऑर्गेनिज्म पढ़ने थे, फेसियोला हेपेटिका एंड टीनिया सोलियम। तो फेसियोला हेपेटिका मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज हम कवर करेंगे टीनिया सोलियम के बारे में। तो टीनिया सोलियम के पहले हम जनरल कैरेक्टर जानेंगे, उसके बाद जानेंगे उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी जानेंगे। सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर इनका क्या है, टीनिया सोलियम को आप एक बार देख ले। इस तरीके से कुछ ये दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है, ठीक है। ये हेड रीजन पाया जाता है, फिर ये रीजन पाया जाता है प्रोग्लॉटिड्स जिनको कहते हैं, जिसमें मेच्योर, इमेच्योर और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनके बारे में बताया भी गया है, ठीक है। ग्रेविड इनके जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उनमें इनका क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि वजाइना, ओवरी, यूट्रस और ये सारी चीज़ें। ये पहली बात, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल इनकी एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। तो इनकी बॉडी में जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट वैसे इनमें क्या होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन। एक अगर मेल होगा, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, फीमेल। इस तरीके से मतलब होता है इनमें, ठीक है। तो और ये सारे कैरेक्टर इनके हम जानेंगे। तो पहली बात तो इनको क्या बोला जाता है, पोर्क टेपवर्म, ठीक है। पोर्क टेपवर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो होस्ट होता है वो क्या होता है, पिग। इंटरमीडिएट होस्ट इनका क्या होता है, पिग होता है। पिग के जो है जो इंटेस्टाइन वगैरह में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या होते हैं, ये लटके रहते हैं। तो अगर कोई मिजली पोर्क यानी इसका मतलब होता है कच्चा, जो पका ना हो, आधा पका हुआ पोर्क अगर कोई खाता है, यानी कि पिग का पिग के मीट को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। अगर उसको कोई खाता है तो उनको ये डिजीज़ हो जाती है, टीनियसिस ये कॉज करते हैं, ठीक है। टीनियसिस डिजीज हो जाती है टीनिया सोलियम की वजह से, क्योंकि टीनिया सोलियम इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब टीनिया सोलियम की बॉडी में ये कैसे पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें आप लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से पहली बात तो ये, इनको क्या कहा जाता है, पोर्क टेपवर्म। पहली बात तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जिनके होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म बोला जाता है, लेकिन इनको क्या बोला जाता है, टेपवर्म, ठीक है, पोर्क टेपवर्म। और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स का कैरेक्टर तो मैंने आपको बताया था कि एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी होती है, ठीक है, गट वॉल के बीच में कैविटी होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। इनके जो इंटेस्टाइनल जूनोटिक पैरासाइट होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट ये वर्क करते हैं, ठीक है। एडल्ट वर्म जो होते हैं इनके ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो एडल्ट वर्म होते हैं ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनके जो एडल्ट होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, फित्ते की तरह, रिबन लाइक, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं क्रीमी कलर के होते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं, ठीक है, क्रीमी या वाइट कलर के हो सकते हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब दैट इज मेल एंड फीमेल बोथ आर इन सेम बॉडी, ठीक है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पाए जाए, ठीक है। ये अपना फूड कैसे लेते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में ह्यूमन के पाए जाएंगे, तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, फूड को सक करते हैं, ठीक है। ये 2 से 4 मीटर लंबे हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में पाए जाते हैं। जनरली वाइट, वही बात यहाँ पर रिपीट हो गई है, ठीक है। बॉडी ऑफ टीनिया की बात की जाए तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हेड, स्कोलेक्स जिसको कहते हैं, नेक एंड बॉडी, हेड, नेक एंड बॉडी, ठीक है। ये आपका हो गया हेड, जिसको कि क्या कहते हैं, स्कोलेक्स भी कहते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है हेड, ठीक है।
और ये हो गया आपका नेक रीजन, जिसको कि एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी करते हैं, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, जहाँ पे ये क्या करता है, डिवाइड करता है। और उसके बाद क्या पाया जाता है, बॉडी पाया जाता है, जिसको कि स्ट्रोबिला भी कहते हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, तो इनके बॉडी के डिवीज़न को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे नेमिंग दी हुई है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो आपका ए है वो क्या है, एंटीरियर एंड है विथ स्कॉलेक्स एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ स्ट्रोबिला। बी क्या है, एडल्ट वर्म है। जो सी है ऊपर की तरफ वो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड है, डी मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, और ई क्या है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है। ठीक है, तो ये इनकी बॉडी के डिवीज़न है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दूं। सबसे ऊपर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, नीचे की तरफ मैच्योर प्रोग्लॉटिड, और लास्ट में क्या है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है। ठीक है, तो इनके बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्कोलेक्स क्या होता है, स्कोलेक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये है आपका स्कोलेक्स। ठीक है, यहाँ पे स्कोलेक्स पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 1 mm इन डायामीटर होते हैं, पिन ऑफ हेड पे पाए जाते हैं। ठीक है, एकदम हेड के टिप पे पाए जाते हैं। इसके पास ग्लोबुलर शेप की 4 सर्कुलर सकर होते हैं। ठीक है, 4 सर्कुलर सकर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सर्कुलर सकर होते हैं। ठीक है, हेड इज प्रोवाइडेड विथ रोस्टेलम, इनके हेड पे क्या पाया जाता है, रोस्टेलम पाया जाता है। आर्म्ड विथ डबल रो अल्टरनेटिंग लार्ज एंड स्मॉल हुकलेट्स, जिसमें क्या होते हैं, इस तरीके से इनमें क्या पाया जाता है, 2 रो में क्या पाया जाता है, रोस्टेलम पाया जाता है, जिसमें इस तरीके से आर्म्ड क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं। ठीक है, हुक्स पाए जाते हैं। ठीक, हुक्स, इस तरीके से इनमें 2 हुक्स पाए जाते हैं, जो इनकी वजह से इनको कहा जाता है, आर्म्ड टेपवर्म भी कहा जाता है। हुकलेट्स के प्रेजेंट की वजह से इनको आर्म्ड टेपवर्म भी कहा जाता है। तो इनके स्कोलेक्स का कैरेक्टर हो गया। अब बात की जाए अगर नेक रीजन की, जो कि यहाँ पे पाया जा रहा है आपके नेक रीजन, यहाँ पे क्या होता है, द नेक रीजन मीजर 5 to 10 mm इन लेंथ, ये 5 से 10 मीटर लेंथ में होते हैं। इनको एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन यानी कि यहाँ पे डिवाइड होते हैं, एरिया ऑफ बडिंग जोन, एरिया ऑफ ग्रोथ जोन, इन सब नामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बडिंग होती है, यहाँ पे ग्रोथ होती है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि ये डिवाइडेड होते हैं। और ये क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड रीजन होते हैं, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, बॉडी की बात की जाए तो जिसको कि स्ट्रोबुला कहते हैं, यहाँ पे स्कोलेक्स का फेस व्यू दिखाया गया है, जिसमें 4 सकर आपके दिखाए गए हैं। ठीक है, रोस्टेलम दिखाया गया है, और रोस्टेलर में 2 हुक्स दिखाए गए हैं। स्ट्रोबुला की बात की जाए तो ये सेगमेंट या प्रोग्लॉटिड से मिलकर बने होते हैं। टोटल इनमें 800 से 900 प्रोग्लॉटिड्स, यानी कि बॉडी में जो डिवीजन है 800 से 900 डिवीज़न होता है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। एक एक करके जानेंगे। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स मैंने ऊपर ही आपको दिखाया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड। ठीक है, फिर आपका आता है मैच्योर प्रोग्लॉटिड, जिसमें पूरा आपका इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और थर्ड आता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। ठीक है, यूट्रस पाया जाता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड की बात की जाए तो प्रेजेंट इंटीरियर रीजन में होता है, यंगेस्ट होता है, सेक्सुअली इमेच्योर होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख कर ही जान गए होंगे। दूसरा आता है मैच्योर प्रोग्लॉटिड। मैच्योर प्रोग्लॉटिड की बात की जाए तो ये मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, 450 होते हैं नंबर में, जिनमें एंटीरियर यानी कि आगे के जो 150 सेगमेंट्स होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं, और बाकी के पीछे जो 250 होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर बात की जाए रिप्रोडक्टिवली ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और एग प्रोड्यूस करते हैं। इनमें क्रॉस एज वेल एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब एक ही बॉडी में क्या हो, मेल और फीमेल दोनों क्या हो, फर्टिलाइज करें, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जब दो सेगमेंट में इस तरीके से हो, ये मेल की तरफ वर्क करे और ये क्या करे, फीमेल की तरफ वर्क करे, इस तरीके से इसके वजाइना में पेनिस इंसर्ट हो, तो इस तरीके से क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। राइप या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, 150 to 350 होते हैं नंबर में, पोस्टीरियर बॉडी में पाए जाते हैं। ऑल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजेनरेटेड होते हैं एक्सेप्ट हाईली ब्रांच्ड यूट्रस को। एपोलाइसिस
एक टर्म होता है जो आपके टीनिया सोलियम में यूज हो जाता है। इसका मतलब होता है जो प्रोग्लॉटिड्स हैं उनका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, उनका सेडिंग ऑफ मतलब टूट टूट के गिरना, ठीक है। उनके टूट के गिरने को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं होता है। ये एपोलाइसिस आगे जाके क्या करता है, जब ह्यूमन का फीकस जो होता है, ह्यूमन जब फीकस प्रोड्यूस करता है, टूल जिसको कहते हैं, ह्यूमन जब फीकस प्रोड्यूस करता है तो ये आगे जाके क्या करते हैं, डायरेक्ट या तो पिग इसको खाएगा, ठीक है, पिग खाएगा। अब उसमें जब टूट टूट के ग्रेविड प्रोग्लॉटिड गिरते हैं तो उनमें इन्फेक्शन तो पाया ही जाता है, यूट्रस तो उनमें पाया ही जा रहा है, ठीक है। तो आगे वो मेच्योर भी हो जाएंगे। तो जब वो टूट टूट के गिरते हैं तो वो फीकस को अगर पिग खाता है तो वो पिग में जाके इंटरमीडिएट होस्ट डेवलप होता है, या डायरेक्ट अगर ह्यूमन तक पहुंच गया, ठीक है, तो वो ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करता है। या इसको क्या करते हैं, पिग के मिजली पोर्क के ह्यूमन खाते हैं तो डिजीज कॉज करता है। तो एपोलाइसिस का मतलब होता है शेडिंग ऑफ, यानी कि टूट टूट कर गिरना ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का, जो कि सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे टीनिया सोलियम के बॉडी वॉल की, यानी कि अब इसकी हम लोग थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। तो बात की जाए तो टीनिया सोलियम में सेलुलर या सिलिएटेड एपिडर्मिस क्या होते हैं, लैक्स, यानी कि एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी वॉल आउटर टेगमेंट, इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन और मस्कुलेचर इन सब से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इनमें आउटर टेगमेंट पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, मस्कुलेचर पाया जाता है, पैरेन्काइमा या प्रोजेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही क्या पाया जाता है आपका, मस्कुलेचर और पैकिंग मटेरियल, जिसको कि पैरेन्काइमा या प्रोजेन्काइमा कहते हैं। ये मैंने आपको फेसियोला हेपेटिका में भी पढ़ाया है, तो पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसका इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे नीचे की ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, होमोजीनस लेयर ऑफ क्यूटिकल पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये नर्व एंडिंग्स पाई जा रही हैं, ओपनिंग ऑफ ग्लैंड सेल, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल पाए जा रहे हैं, फिर सबक्यूटल सेल पाया जा रहा है, पैरेन्काइमा पाई जा रही है। इस तरीके से ग्लैंड सेल, वर्टिकल मसल और नर्व फाइबर वगैरह इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें। टेगमेंट की बात की जाए तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट और थिक क्या होता है, आउटर मोस्ट और थिक एंजाइम रेजिस्टेंट लेयर होता है। इसको आप कह सकते हैं कि मतलब इस पे जैसे बॉडी में इंटेस्टाइन में है, ठीक है, तो हमारे इंटेस्टाइन में कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, एंजाइम रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उस एंजाइम का इसकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसको कि आप कह सकते हैं कि क्लोथिंग ऑफ बॉडी भी होता है, एब्सेंस ऑफ सेलुलर एपिडर्मिस। एक तरीके से कह सकते हैं जैसे ठंडी में आप ठंड लगती है, गर्मी में शरीर को ढकने के लिए इंसान कपड़ा पहनता है, उसी तरीके से ये बॉडी की क्लोथिंग की तरह वर्क करते हैं। ये डिराइव्ड होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं टेगमेंट्री सिक्रीटरी सेल से, जो कि क्या करती हैं, इसको सिक्रीट करती हैं। ये प्रोटीन इम्प्रिंट, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन इम्प्रिग्नेटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड परफोरेटेड बाय न्यूमरस फाइन वेसल्स। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, और इसके ऊपर की तरफ बहुत सारे फाइन कैनाल्स पाए जाते हैं। ये 3 लेयर से बना होता है, हेयर लाइक, फिंगर लाइक, कॉमेडियल लेयर, मिडल थिक होमोजीनस लेयर और इनर मोस्ट, जिसको कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। जो टेगमेंट होता है वो कनेक्टेड होता है टेगमेंट्री सिक्रीटिंग सेल से, जो कि किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, जिसको कि ट्रेबिकुली कहा जाता है, ठीक है। टेगमेंट जो है हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने को इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनकी बॉडी का जो इनर पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। टेगमेंट क्या होता है, परफोरेटेड होता है माइन्यूट पोर्स से, जिसके थ्रू क्या होते हैं, सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं होस्ट के इंटेस्टाइन से। इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर, न्यूमरस कई सारे पोर पाए जाएंगे, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर या कोई भी मटेरियल जो होस्ट का इंटेस्टाइन होता है उससे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है इंटेगुमेंट्री मस्कुलेचर। ये जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट अबव में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। इसमें आउटर और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर इसमें पाए जाते हैं। मीजेनकाइमल मस्कुलेचर किसका बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, सर्कुलर, वर्टिकल और डॉर्सोवेंट्रल मसल फाइबर से मिलकर बना होता है।
थर्ड आता है आपका मीजेनकाइम या पैरेनकाइम। ठीक है, तो मीजेनकाइम या पैरेनकाइम की बात की जाए तो टेगुमेंट जो होता है फॉलोड बाय मीजेनकाइम। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। बॉडी कैविटी का मतलब होता है ये एसिलोमेट होते हैं, तो उसी की जगह पे इनमें क्या पाया जाता है, मीजेनकाइमा या पैरेनकाइमा पाया जाता है। जो पैरेनकाइमा यंग प्रोग्लॉटिड्स एंड नेक रीजन इज थिकर एंड सम सेल फ्री सेल्स विच लेटर डिफरेंशिएट टू फॉर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सॉरी, जो पैरेनकाइमा होते हैं एंग प्रोग्लॉटिड्स के, वो क्या होते हैं, और नेक रीजन के, वो काफ़ी थिकर होते हैं, जो बाद में डिफ्रेंशिएट होके क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिंसाइकियल नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो कि ब्रांच मीजेनकाइम का फॉर्मेशन करते हैं। सिंसाइकियल नेटवर्क का मतलब, सिंसाइकियल का मतलब होता है जिनमें मेनी न्यूक्लियस पाए जाए, एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाए। ठीक है, पैरेनकाइमा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस का टिश्यू से। एब्सेंस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंस होता है, उसकी एब्सेंस में ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जैसे हम लोग की बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे का एक्सचेंज का काम ब्लड करता है। यहाँ पे एब्सेंट होने की वजह से वो काम किसके द्वारा होता है, मीजेनकाइम या पैरेनकाइम के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, बॉडी कैविटी की तरह जाने जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं मैंने पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है, टीनिया सोलियम का एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस हमें इतना ही कवर करना था। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छे वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।